बोली ना, हाथी के मुंह उड़ आई आदमी के दे, ई देवता बनन। एको के बेटा बेटी भइल, गांव घर परिवार में क्लास चलाएं। अम्बेडकरवाद क्या है इसको बताएं। अम्बेडकरवाद है जब तक ये ब्राह्मणवादी देवी देवताओं से हम लोग इसके रीति रिवाज से उबर नहीं पाएंगे तब तक मुक्ति होने वाला नहीं है। बाबा साहेब न होते तो हम कहाँ होते। आज हम गर्व करते हैं कि एक अछूत वर्ग से संविधान, भारत के संविधान निर्माण करने वाला बाबा साहेब अम्बेडकर हुए। बल्कि हिंदुस्तान ही, भारत ही नहीं, ये संविधान पूरे विश्व से अच्छा और लिखित संविधान और संसद बड़ा भी है, जिसको निर्माण प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो किया, जो प्रारूप तैयार किया, वह 100% सभी मान्य हुआ। एक बात हम कहेंगे, आज के परिस्थिति में बाबा साहेब की राह को पर चलना अति आवश्यक हो गया है। आज देख रहे हैं शासक वर्ग तमाम हथियार उठाए हुए हैं, और हथियार ये उठाया है कि ब्राह्मणवाद को कैसे और मजबूत किया जाए, मन्नुवाद को ऐसे कैसे मजबूत किया जाए। हेगड़ेवार मंदिर में 900 रिटायर IAS ब्राह्मण इस पर शोध करते हैं कि आधुनिक रूप में ऐसा चाकू चलाया जाए कि खून तक न गिरे, और आधुनिक रूप में कैसे ब्राह्मणवाद को मजबूत और स्थापित किया जाए। आप देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय कभी मंदिर को सोना से मढ़वाने का काम कर रहे हैं। राम का मंदिर अब सोना से मढ़ा जाएगा अंदर से, कहीं मठ का तो कहीं बड़े बड़े गुरुद्वारों का, कहीं मठाधीशों का माने पद प्रतिष्ठा स्थापित कर रहे हैं। एक तरफ विज्ञान की कांग्रेस करा रहे हैं, कांग्रेस विज्ञान की हो रहा है। हमारा संविधान कहता है विज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाओ, लेकिन आज हमें कहा जा रहा है देवता वगैरह, देवी देवता में बझे रहो, ये रोग बलाई सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा में है कि सब रोग हार जाई, अज्ञान गुण सागर के पाठ कहिए। तो कहने का मतलब हमारा है कि आज विशेष परिस्थिति है कि हम लोगों को अम्बेडकर बाद, बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं एक ऐसा आदमी थे जो पुराना व्यवस्था है, मठ की गद्दी, सेठ की गद्दी और राजगद्दी, मठ की गद्दी ब्राह्मणवाद, सेठ की गद्दी पूंजीवाद और राजगद्दी ये सामंतवाद, तीनों के खिलाफ में उन्होंने, बाबा साहेब ने एक विकल्प दिया। वह विकल्प दिया न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका। आज आप ये कौन है जज का बेटा जज होगा का, उसको कॉलेजियम सिस्टम धड़ल्ले से बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज, और हम लोगों के कानून में पिरोया गया है। और एक हवा है कि न्यायपालिका के खिलाफ न बोलो। मैं तो कह रहा हूँ कार्यपालिका काम करेगा, विधान पालिका कानून बनाएगा, और उस कानून के अनुसार, उस नियम के अनुसार, उस संविधान के अनुसार हमारा देखेगा न्यायपालिका गलत हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आज वह बरियारी कर रहा है, लक्ष्मण रेखा को लांघ करके कह रहा है कि नहीं, हम न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधान पालिका से सबसे ऊपर है। जबकि हमारा प्रतिनिधि राष्ट्रपति बैठा हुआ है, न्यायपालिका का प्रतिनिधि वहाँ बैठा हुआ है। तो आज आपके संविधान पर खतरा है, आपके तमाम हक हकूक। आप देख रहे हैं आरक्षण की कैसे समाप्ति किया जाए, कैसे रोज सेन मारा जाए, तो आप कहाँ रहेंगे। एक आदमी किताब, बाबा साहेब पर किताब लिखा है, अगर बाबा साहेब न होते तो हम कहाँ होते। बिल्कुल सच्चाई बात है। तो मैं आह्वान करता हूँ, आप गांव घर परिवार में क्लास चलाएं। अम्बेडकरवाद क्या है इसको बताएं। अम्बेडकरवाद है जब तक ये ब्राह्मणवादी देवी देवताओं से हम लोग इसके रीति रिवाज से उबर नहीं पाएंगे तब तक मुक्ति होने वाला नहीं है। जब हिटलर भाषण दे रहा था, हिटलर था जो मुसोलिनी, विश्व युद्ध में
योजना बनाया कि कैसे हम पूरे विश्व को कब्जा करें। तो एक उसका सलाहकार कहा कि ये हिटलर महोदय, आप सब कर लेंगे, लेकिन विश्व का जो गुलाम बनाने का, उपनिवेश बनाने का सपना देख रहे हैं, यह तलवार के बल से नहीं होगा। आप जा करके कम से कम 50 को ब्राह्मण पकड़ करके भारत से ले आइए। वो इतना भाग और भगवान अभूत का जमेला खड़ा कर देगा, आपको भगवान घोषित कर देगा। लंका में जैसे राम को भगवान कृत्रिम नाटक लिख करके लंका में भगवान घोषित कर दिया, और भगवान के आगे सर लोग जब लोग जाते हैं तो भगवान है, इसके पक्षे में रहना ठीक है, ऐसे सर झुका देते हैं। तो उस तरीका का हमारे यहाँ आज ये पुनः मजबूत कर रहा है। मैं आह्वान करूँगा, हम एक बैठक रखे हैं जो अम्बेडकरवाद से, मानववाद से प्रेम रखते हैं। हम बैठक पिछला बार अबरी बार हो गया, एतवार को बारिश वगैरह थोड़ा वेदर खराब हो गया, तो एतवार को हमारे रखने का मतलब यह है कि हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इम्प्लाई हैं, और ख़ास करके उनसे हम आग्रह करूँगा जो बाबा साहेब के बैसाखी लेकर के आज बन गए हैं पंचायत समिति मुखिया वगैरह, वे लोग थोड़ा सोचें इस बात पर कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आप अपने दादा से पूछिएगा, हमारे दादा से पूछिएगा कि ठेपा देते रहो कि पढ़ो कि समाज में बोले कि कुछ अधिकार रहे तो ना रहे। तो हमारे कहने का मतलब, भाई हम भोजपुरी में बोली ला उतना कुछ हमारा बुझाए ना, तो हमारे कहने का मतलब कि आज ड्यूटी एकदम हो गया है। एक उदाहरण दूंगा, नक्सलवाद का उदय कहाँ से हुआ? एक वारी से भोजपुर में हुआ। क्यों हुआ? एक मुखिया बनाने के लिए, राम नरेश बाबू को मुखिया बनाने के लिए बहुत मार पीटा गया, जगदीश मास्टर को, नरेश जी को और रामेश्वर जी को, लेकिन एक मुखिया नहीं बना पाए। बहुत से मूड़ियाँ कट गई, बहुत से लोग शहीद हो गए, लेकिन मूड़ियाँ नहीं कटी। लेकिन जब लालू के हाथ में कलम आया, कलम आपने वोट के द्वारा दिया, नीतीश के हाथ में जब आपने वोट के द्वारा कलम दिया, तो एक कलम से जिस नारी को उपेक्षा करते थे, एक कलम से उन्होंने पूरे बिहार के प्रतिनिधियों में आधा उसका हक दे दिया। उसी कलम से आपको दलित, अति पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किया। यानी कहने का मतलब, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हथियार हमें वोट के लिए, वोट का अधिकार दिए हैं, वह कहीं अणु शक्ति से ज़्यादा विस्फोटक है और आपके हक में है। तो आज की परिस्थिति है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो हम एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। हम इसलिए हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी अब ज़्यादा दिन की नहीं है। हम नौजवानों को आगाह करते हैं कि तुम कलम संभालो, इस बात को ध्यान रखो। हम लोगों की हार, देवासुर संग्राम, आर्य और अनार्य की लड़ाई को कहता देवासुर संग्राम। आर्यों को देव बनाया, अनार्यों को किया बदनाम। हमारे लोग तलवार के मुठ पकड़ने से नहीं हारे हैं, लड़ने भिड़ने से, उठापटक से नहीं हारे हैं। हमारे लोग अगर हारे हैं तो कलम से हारे हैं। हमारे लोग कलम चलाना नहीं जानते हैं। मैं आह्वान करता हूँ, चाहे जो भी लिखना है लिखो, मानववाद के पक्ष में लिखो और जनता के भलाई की बात लिखो, कविता लिखो, लेख लिखो। और हम लोग कहाँ से सीखेंगे? लिखना हम लोग नहीं किए, यही है। तो हम विषय पर आ रहे हैं कि हम आपको आह्वान करते हैं कि आप हमारे बैठक में, हमारे डेरे पर होगा, एक कप चाय हमारा औकात है, पिला देंगे और हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे। कार्यक्रम हमारा तय होगा कि एक मानववाद पर सेमिनार आयोजन करने का, जो प्रखंड स्तर का सेमिनार होगा। हम गांव लोगों को शिक्षित करेंगे और उनका काम होगा गांव स्तर पर अपने लोगों को बताने का। हम आह्वान करते हैं, हमारे गुरु शिक्षक बहुत अच्छा कहे कि बहुत से हमारे दर्शन अर्जक संघ वगैरह के आए, कहे कि ना है देवी देवता खराब बना, नहीं वास्तविक पे खराब बना। बोली ना, हाथी के मुँह उड़, आय आदमी के दे, देवता बना। एको के बेटा बेटी भइल, बाँस के कोठी बाँस न जामी,
वो कहीं के वंशे ना चलल, चाहे कोनो देवी होके चाहे देवता, ये सब बनावटी रहन सा, तो माने कहाँ से चल? गणेश जी के बाद एगो नरसिंह भगवान, वो बाघ के रूप, बाघ छाला ओढ़ के, हाथ में बाघनाखा पहन करके हमारे हिरण्यकश्यप, जिसको कहा है राक्षस राज, दैत्य राज, उसको हत्या किया गोरीला ढंग से, सोए हुए में हत्या किया। तो वो कहता है कि तो नरसिंह भगवान हो गए। अरे नरसिंह भगवान तो नपुंसक रहन, बेटा बेटी काहे न बोल? ऐसे लोगों को बेटा का बेटी नहीं हुआ, आप देखेंगे तो घिना जाएंगे। इन लोगों को वेद शास्त्र, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका वेद शास्त्र बोल रहा है। कोनो हाथी से जामल बा, पंडित जी खूब बढ़िया से जानता ना, कोनो हाथी से जामल बा, तो कोनो जामल बा ऐसी टीचर के अंडा से, कोनो जामल बा है हाड़ी से। आजो होगा लोगों की तो आस्था जुड़ी हुई है नहीं? आस्था जुड़ी हुई है। तो हमारा संविधान करता है आस्था विज्ञान के तरफ ले जाओ, आस्था को विज्ञान के तरफ ले जाओ। हमारे देश आस्था जुड़ी है। आस्था का बात आपने छेड़ा तो मैं ये चैलेंज करता हूँ। हमारे देश में गरीबी का अगर कारण है तो यह आस्था के चलते तीज पर्व त्योहार, मेला बाजार, जोग, ठगैती हैं। अश्रमिकों को, अश्रमिक लोग है, श्रमिक का ये आश्रम बसेरा, आश्रम नाम दिया, अश्रमिक को आश्रम बसेरा, ठाकुर बारी ठगों का डेरा, भोग लगाता 56 प्रकार, खाता है पुजारी। ये आस्था का कैसे चलेगा? आस्था को चलते चलते तो हमारा देश गुलाम हो गया। हमारे देश में लोग, मुट्ठी भर लोगों को ये वर्णवादी व्यवस्था के तहत लागू कर दिया गया कि तमाम लोग यही सोचते हैं कोई राजा हो तो हमको क्या लेना है, हम तो टैक्स देना है। और मुट्ठी भर लोग जिम्मा ले लिए कि हम देश की रक्षा करेंगे। तो ज़्यादा दिन तो आपका देश गुलाम नहीं रहा, 755 वर्ष तो गुलाम रहा। कम दिन है। हाँ, कम दिन है। और ये अंग्रेज आया तो सब लोग टांग खड़ा कर दिया। अंग्रेज, बाबा साहेब एक जगह कहे हैं कुछ दिन और रहता, नहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ स्टेप लिया सब लोग, नहीं तो कोई खास ये लुटेरा लोग, चरवाहा लोग आकर के हमारे देश को लूट करके गुलाम बनाया और लूट करके ले गया। मैं पुनः एक बार मैं आह्वान करता हूं कि आप भाई, हाथ जोड़ी है कि आप हमारे बैठक में आइए और सहयोग कीजिए और माने सेमिनार अच्छा ढंग से हो, उससे हम कैडर तैयार करना चाहते हैं कि एक दूसरा ग्रुप आवे, दूसरा लेवल आवे और उसके माध्यम से बस हम जनता को शिक्षित करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।